इस वंडरफुल दिन की शुरुआत, ब्लेस्ड दिन की शुरुआत हम यहाँ हर रोज इकट्ठा होते हैं कुछ बेहतरीन, कुछ वैल्यूएबल अपने जीवन में ऐड करने के लिए। तो आज हम सीखेंगे जो हम अभी अवचेतन मन की कई टेक्निक सीखे हैं, उन्हीं में से एक टेक्निक को हम आज थोड़ा विस्तार में सीखेंगे, विस्तार में समझेंगे। तो अवचेतन मन के बारे में जैसा हमने जाना कि अवचेतन मन हमारी लाइफ का क्रिएटर है। जो भी हमारी लाइफ में आज हो रहा है वो हमारे ही अवचेतन मन ने हमारे ही निर्देशों से बनाया है। हमने ही उसको वो बनाने का ऑर्डर दिया, हमने ही उसे अपना जीवन जान जाने वैसा बनाने को बोल दिया और उसने वो बना दिया, क्योंकि वो तो है हमारा आज्ञाकारी नौकर। हम उसको जो बोलेंगे वो वैसा ही कर देगा, बिना कोई लॉजिक लगाए कि हम मजाक कर रहे हैं, हम सीरियसली बोल रहे हैं, ये मेरे लिए फायदे में होगा या मेरा इससे नुकसान होगा। वो वैसा कुछ नहीं सोचेगा, बस आज्ञा का पालन करेगा, चिराग के जिनी जैसा। तो अब जो भी कुछ है वो हमने ही क्रिएट किया है। तो खुशखबरी ये है कि आगे अगर हम इसमें कुछ परिवर्तन करना चाहते हैं, इस जीवन में कुछ अल्टरेशन करना चाहते हैं, कुछ और नया ऐड करना चाहते हैं, तो वो पावर भी हमारे भीतर है, क्योंकि अवचेतन मन तो आज भी हमारे साथ है और उतना ही शक्तिशाली है जितना पहले था। तो सबसे पहले तो जो भी हमने टेक्निक सीखी, अफर्मेशन की टेक्निक सीखी, फॉरगिवनेस की सीखी, धन्यवाद की सीखी, हमने अफर्मेशंस को अलग अलग तरीके से अपने अवचेतन मन तक पहुंचाने की टेक्निक सीखी, जिसमें से विजुअलाइजेशन भी एक था। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब हम सही तरीके से और कंटिन्यूअसली यानी कि निरंतर प्रयास करते हैं, तो वो चीजें हमारे जीवन में आगे आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम रेगुलरली अपने उन ऑर्डर्स को, अपने अवचेतन मन को जो हम आज्ञा दे रहे हैं, जो हम उसे बनाने को बोल रहे हैं, अगर हम वो बदलते रहें, कई बार तो हम दिन में भी कई बार अपने ऑर्डर्स बदल देते हैं। अब वो बेचारा कंफ्यूज, अभी तो ये बनाने को बोला था, अब ये बनाने को बोल रहे हैं, पता नहीं क्या चाहते हैं। वो कंफ्यूज होके कई बार कुछ और ही बना देता है, उसको समझ नहीं आता कि एक्चुअली चाह क्या रहे हैं। तो हम अपनी इच्छाएं जब उसे अच्छे तरीके से, सही तरीके से और कंटिन्यूअसली एक ही ऑर्डर देते रहें बार बार, तो वो चीजें हमारी पूरी हो जाती हैं, हमारे वो प्रयास सफल हो जाते हैं। ठीक है। तो अब देखेंगे, ऑनलाइन सर्च करेंगे, आज ये होमवर्क है कि गूगल पे जाके देखें, यूट्यूब पे जाके देखें, क्या कोई है, ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अवचेतन मन से अपने जीवन में कुछ मैनिफेस्ट किया। आप डालोगे यूट्यूब पे कि आई मैनिफेस्ट समथिंग, कुछ भी डाल दो, आई मैनिफेस्ट करके डालोगे तो बहुत सारे वीडियोस आ जाएंगे, या खाली मैनिफेस्टेशन डालोगे तब लोगों के वीडियोस आ जाएंगे। गूगल पे भी चेक कर सकते हो, जिसमें लोगों ने अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया होगा, तो वहां से हमें वो प्रूफ देना है खुद को कि यस, इतने सारे लोगों ने अचीव किया है, उन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ चीजों को मैनिफेस्ट किया है, तो मैं भी कर सकती हूँ। आप में से भी कई सारे लोगों ने जाने अनजाने में मैनिफेस्टेशन प्रोसेस को अपने जीवन में जरूर यूज किया होगा। कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि किसी एक चीज के लिए मन में लगातार लगातार बड़ी तीव्र इच्छा होती रही कि ये तो बस हो जाए, ये होने वाला है, अब तो ये हो ही जाएगा। जब ऐसा कोई विश्वास रहा और वो चीज हो गई, फिर आपके मन में आया कि अरे वाह, मैं तो यही चाहती थी, मैं तो बहुत दिन से इसका इंतजार कर रही थी, मेरा तो मन था ये हो जाए। ऐसा कुछ फील किया होगा। वो छोटी मोटी कोई भी चीज हो सकती है, कोई बड़ी इच्छा भी हो सकती है, तो वो हमारा अवचेतन मन का क्रिएशन था। हमें नहीं पता था कि अवचेतन मन हमारे लिए वो सब कुछ बना रहा है, हमारे जीवन में हमारे करीब ला रहा है, लेकिन वो हो रहा था। अवचेतन मन ही उसको हमारे लिए अचीव कर रहा था, उसी को हमारे लिए क्रिएट कर रहा था। तो आज हम सीखेंगे लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। हम अपनी लाइफ को कैसे डिजाइन करें, क्या करें उसके लिए। तो वो ये सिंपल सा 3 स्टेप फॉर्मूला फॉर्मूला है। अगर इसे आप सीक्रेट मूवी के अकॉर्डिंगली देखें, तो वहां कहा जाता है आस्क, बिलीव एंड रिसीव। वहां पर वो 3 स्टेप स्टेप है।
कि पहला स्टेप है आस्क। आप इस ब्रह्मांड से, इस यूनिवर्स से उस इच्छा की डिमांड करो कि आई वॉन्ट दिस। ये पहला स्टेप होता है। दूसरा होता है बिलीव, कि हम उस चीज पर विश्वास करें कि वो सब मुझे अचीव होने वाला है, मेरे जीवन में वो हो गया है, बस हो गया है। जब हम उस विश्वास के साथ उसको विजुलाइज करते हैं तो हमारे जीवन में वो चीजें रिसीव हो जाती हैं। तो तीन स्टेप कौन कौन से हो गए? आस्क, बिलीव एंड रिसीव। ये तीन इंपॉर्टेंट स्टेप हैं अकॉर्डिंग टू सीक्रेट मूवी। अब इसे हम थोड़ा और आसान भाषा में समझे कि पहला स्टेप है कि दिमाग में उसकी क्लियर पिक्चर हो। जो कुछ भी हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने जीवन में, जो भी कुछ हम अचीव करना चाहते हैं, किसी रिश्ते में बैलेंस चाहते हैं, स्वास्थ्य चाहते हैं, कोई अच्छी जॉब चाहते हैं, कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऐसा है वो चाहते हैं, कोई घर मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कुछ भी, कोई व्हीकल, कोई कार मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, कोई ज्वेलरी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी को बेबी नहीं है तो वो अपने जीवन में एक प्यारा सा बच्चा मैनिफेस्ट करना चाहता है, किसी की शादी नहीं हो रही तो वो क्या अपने जीवन में एक लवेबल लाइफ पार्टनर को अचीव करना चाहता है। जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो, अपने दिमाग के लिए एक क्लियर पिक्चर बनानी है। क्योंकि कहा जाता है कि कोई भी चीजें जीवन में जब सामने आई होती हैं तो वो दो बार बनी होती हैं, मैं उसको कहूंगी कि वो तीन बार बनी होती हैं। जैसे किसी को मकान बनाना है और उसका डिजाइन पहली बार तो वो मन में सोचता है ऐसे ऐसे कुछ चाहिए मुझे, इतने कमरे हो, इस तरीके से दिखता हो, एक कमरा इतने बड़ा हो, इतना ड्राइंग रूम हो, इधर से एंट्री हो, इधर बालकनी हो। एक बार तो वो मन में विजुलाइज करेगा उसको। अगर कोई भी बनाना चाहता है, हम अपने लिए करें या जिस आर्किटेक्ट ने वो बिल्डिंग डिजाइन की है जहां हम रहते हैं, दूसरी बार वो आर्किटेक्ट क्या करता है, वो पेपर पे उसका नक्शा बनाता है, उसको ड्रॉ करता है ताकि वो हमें दिखा पाए। क्योंकि हम उसका दिमाग में क्या उसने सोचा है हमें तो नहीं समझ में आएगा, ये हम क्या चाहते हैं एग्जैक्टली exactly, हमारे बोलने से तो उसको समझ में नहीं आएगा। उसे कंफर्म नहीं होगा कि जो ये बोल रहे हैं और जो मैं समझ रहा हूँ वो सेम चीज है। तो उसके लिए क्या होगा, हमें पेपर पे वो नक्शा बना के दिखाएगा कि क्या आप ऐसा ऐसा चाहते हो, तो हम उसे पक्का करेंगे। तो पहला जो चीज है, दिमाग के अंदर उसकी बेहतरीन पिक्चर बनना, और दूसरा है उसे पेपर पे ड्राफ्ट कर लेना। जब हम उसे पेपर पे बहुत अच्छे तरीके से उतार लेते हैं, चाहे शब्दों में, चाहे पिक्चर के फॉर्म में, तो वो चीजें फिजिकल फॉर्म में आ जाती हैं, फिजिकल वर्ड में आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी तीन स्टेप कौन कौन से हुए? पहला स्टेप हो गया मन के अंदर, इस मस्तिष्क के अंदर उसकी क्लियर पिक्चर। दूसरा ड्राफ्ट ऑन पेपर। और तीसरा मैनिफेस्ट इन फिजिकल वर्ल्ड। ये तीन स्टेप हमारी किसी भी इच्छा को पूरी करने का सरलतम सरलतम और फुल प्रूफ तरीका है। अगर हम इन तीन स्टेप्स को फॉलो करें तो हम उस चीज के को पाने के चांसेस अपने जीवन में बढ़ा लेते हैं, या मैं कहूंगी हम उसे पा लेते हैं। तो इसको मैं बोलती हूँ लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले जो भी विश है उसे मन के अंदर बहुत क्लियर सोचेंगे पहली बार कि क्या चाहिए, एग्जैक्टली क्या। और जब वो हो जाएगा उस वक्त मैं कैसी होंगी, मैं कैसी दिख रही होंगी, मैं कैसे, मेरे अंदर कौन कौन सी स्किल आ गई होंगी, मैं कितना खुश या संतुष्ट दिख रही होंगी, मैं लोगों से बात कर रही होंगी तो कैसे बात कर रही होंगी, लोग मेरे को कैसे बधाइयां दे रहे होंगे, मेरे आसपास के लोग मेरे वो अचीवमेंट के बाद कितना खुश हो रहे होंगे। इस चीज की पिक्चर मन के अंदर बहुत क्लियर हमें बनानी है। आप लोग अपने मन में कोई भी एक इच्छा के लिए अभी हल्का फुल्का सोच सकते हैं, और आज दिन में उसके ऊपर डिटेल में काम कर सकते हैं कि पहले अपनी उस इच्छा के बारे में अभी आप चाहो तो क्वेश्चन के फॉर्म में लिख लो कि ये कंडीशन जब पूरी हो जाएगी, मेरी ये विश पूरी हो जाएगी, उस समय मैं कैसी दिख रही होंगी, मैं कैसा फील कर रही होंगी, मेरे आसपास का माहौल क्या होगा। सपोज किसी को कार अचीव करनी है तो वो कार अचीव करते वक्त मैं कितना खुश होंगी, उस वक्त मैंने कैसी ड्रेस पहनी होगी, जब मैं वो कार की डिलीवरी लेने जा रही होंगी, मेरे साथ कौन कौन होगा उस वक्त,
जो लोग मेरे साथ होंगे वो उनके चेहरों पर कैसी खुशी होगी, मैं कितनी एक्साइटेड होंगी उस वक्त। वो लोग जब मुझे गाड़ी की चाबी मिलेगी तो मुझे कैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे होंगे। कार में बैठ के हम लोग क्या गाना चला रहे होंगे, क्या मस्ती कर रहे होंगे, कहाँ जाएंगे पहली बार उस गाड़ी को लेके सीधा। ये सारी स्टोरी अपने मन के अंदर हमें बहुत डिटेल में विजुअलाइज करनी है। पहली बार उसको विजुअलाइज करके फिर उसे बैठ के आराम से पेपर पे लिखना है। एक बार उसे अच्छे से डिटेल में पेपर पे लिखना है, छोटी छोटी चीजें। उस वक्त की मिठाई भी लाए हो तो कौन सी मिठाई लाए हो, जो मिठाई आप किसको खिला रहे हो, कौन है जो उस मिठाई को खा रहे हैं, और कैसे वो आशीर्वाद दे रहे हैं या कैसे कॉन्ग्रेचुलेशंस दे रहे हैं, उनके चेहरे की वो क्या खुशी है, वो सब लिखोगे। अगर घर में पेरेंट्स हैं तो वो कितने खुश हो रहे हैं, वो कैसे मेरे सिर पे खुशी से आशीर्वाद फेर के लिए हाथ फेर रहे हैं। बच्चे हैं तो बच्चे कितने एक्साइटेड हो रहे हैं, उछल रहे हैं, अरे वाह मम्मी क्या लेके आ गए हो, अरे अब तो घूमने चलेंगे मस्ती करेंगे। या लाइफ पार्टनर है तो वो कैसे फील कर रहे हैं, वाइफ या हस्बैंड आपके। उसे बहुत डिटेल में एक एक छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी को उस इवेंट की मूवी बनानी है तो वो कैसे बनाएगा, उसे आप क्या क्या निर्देश दोगे, वो सब कुछ पेपर पे बहुत बारीकी से लिख लेना है। जब वो लिख लेंगे तो हमें क्या करना है कि उस सब को जैसे किसी को कहानी सुना रहे हो, भावनाओं के साथ अपनी ही आवाज में अपने फोन में रिकॉर्ड कर ले। जैसे कि वो आज इवेंट है और आज मैं वो कार कार अचीव कर रही हूँ, जो भी आपने कार सोची है उसका मॉडल, वो सारा कलर, इंटीरियर, सब कुछ आप अपने मन के अंदर उस चीज को सोचेंगे। उसके बाद में पूरी एक एक स्टेप कि हम जा रहे हैं, कौन कौन मेरे साथ है, कहाँ से ले रहे हैं, कौन से शोरूम पे हमने बुक किया हुआ है, उस सब कुछ डिटेल में अपने आवाज में रिकॉर्ड कर लो। जितनी भी बड़ी वो फाइल बनती है, ऑडियो फाइल बना लो अपने फोन में, अपनी उस इच्छा को लेके जो भी आप पूरी करना चाहते हो। और सुबह उठ के और रात को सोने से पहले कान में लगा के सो जाओ, उसको सुनते सुनते सो जाओ, अपनी उस इच्छा को जो आपने अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड की है, सुनते सुनते फील करते करते सो जाओ। क्योंकि जब अपनी आवाज में सुन रहे होगे तो फीलिंग भी आएगी। डाउट नहीं करना। मैं इसे लाइफ डिजाइन एक्सरसाइज की तरह कर रही हूँ और इसे करने से मेरे जीवन में ये अचीव होने वाला है। जितनी बड़ी इच्छा होगी उतना हो सकता है समय ज्यादा लग जाए। उसके लिए हमें एफर्ट्स भी करने होंगे, खाली सिर्फ विजुलाइज करने से नहीं होगा। कार अगर अचीव करनी है तो एटलीस्ट पहले जाके कार के रेट पता करने होंगे, कितना लोन हो सकता है या हमें कैसे लेना है, वो सब हमें अपने आप को क्लियर करना होगा। अगर लोन लेना है तो वहाँ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कितने दिन में लोन फाइनलाइज होगा, वो सब जाके शोरूम पे जाइए, पता करिए, उस कार में बैठिए, उस कार का फील लीजिए जो आपको चाहिए। ये पूरी एक्टिविटी करेंगे। ऐसे ही अगर किसी को लाइफ पार्टनर अट्रैक्ट करना है तो अट्रैक्ट करने के लिए जो विजुअलाइजेशन करना है, उसके अलावा किसी मैरिज ब्यूरो में रजिस्ट्रेशन कराना है या किसी ऑनलाइन जो शादी.com जैसी वेबसाइट होती है वहां रजिस्टर किया है क्या, तो वहां पर अगर रजिस्टर किया है तो हमने कौन कौन से गुण बताए हैं, कौन कौन सी चीजें वहां पर बताई हैं कि ये क्वालिटीज वाला हमें चाहिए, है ना। तो वो सब कुछ हमें करना है। कोई रिश्ता आया है तो उसको पॉजिटिवली देखना भी है, वो सब करना है। तो ये 3 स्टेप में हम किसी भी इच्छा के लिए अपने हमें अपनी तैयारी करनी है। पहला स्टेप, हमें उसका अपने मन के अंदर एक बहुत क्लियर पिक्चर बनानी है। दूसरा, उससे रिलेटेड पूरा ड्राफ्ट, यानी कि एक पूरी स्टोरी के फॉर्म में अपनी रजिस्टर में, अपनी कॉपी में, डायरी में नोट करना है, एक एक बारीक से बारीक चीज। उसके बाद उस स्टोरी को जैसे ऑडियो बुक होती है वैसे ही अपनी आवाज में स्टोर कर लेना है एक ऑडियो फाइल के रूप में। और हर दिन रात को सोने से पहले और सुबह उठ के उसे सुनना है। जो अलार्म लगाते हो, अगर वो 5 मिनट की 7 7 मिनट की फाइल है तो अगर आप 5:30 का अलार्म लगाते हो तो और 7 मिनट पहले का लगा दो कि अलार्म बजेगा, तो बस मैं इसको रात को, तो वो सुनते सुनते सोई थे,
आप, मैं इसको दोबारा से प्ले कर लूंगी और सुन लूंगी। जैसे ही वो पूरी हो जाए तो ईश्वर को धन्यवाद देना है कि आपने आज मुझे ये दे दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। वो हो चुका है, वही धन्यवाद देते हुए उठ के बाकी के अपने रूटीन के सारे काम करते रहे। तो ये 3 स्टेप हैं जो मैं आपको बहुत क्लियरली आपके आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी कि इन 3 स्टेप में जब भी हम किसी इच्छा के बारे में प्रयास करेंगे और निरंतर करेंगे, वो हमें चाहिए या सिर्फ चलो करके देख लेते हैं ऐसी वाली फीलिंग। अगर वो हमें 100% चाहिए तो हम उसे तब तक विजुलाइज करेंगे। देखिए, लग तो कुछ नहीं रहा ना, जेब से तो कुछ नहीं जा रहा ना आपके। आज आज विजुलाइज कर रहे हैं, कल भी कर रहे हैं, तो कुछ नहीं जा रहा ना। तो आप उसे निरंतर रोज विजुलाइज करते रहेंगे जब तक कि आप उस चीज को पा नहीं लेते। ठीक है? क्लियर हो गया सभी को? सारे स्टेप क्लियर हो गए? कोई बीच में आया है, कुछ छूट गया है तो बता सकते हैं आप मुझे। ज्योति जी, दीपा जी, सुनीता जी, सबको हेलो। क्लियर? जी। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं गुड बीच मॉर्निंग। पर और लोगों का टाइम वेस्ट हो जाएगा। कोई, मैं रिकॉर्डेड वाले में देख लूंगी। हाँ, ठीक है, चलो बढ़िया। हमने 3 स्टेप में समझा है इसको। तो जो भी इच्छा है, सपोज आपके केस में मैं कहूँ हेल्थ, तो अपनी हेल्थ के बारे में पूरी क्लियर अपने मन में पिक्चर बनाओ। अभी तो पिक्चर बनती है तो जो चल रहा है उसकी पिक्चर बनती है। आप पिक्चर वो बनाओ जो मैंने कल कहा, कल कल या परसों के मेडिटेशन में कराई थी, जब आप बिल्कुल हेल्दी थे तब कैसे दिखते थे। तो वही वाली पिक्चर बनानी है कि आज आप वापस से वैसे हो गए हो, उतने ही एनर्जेटिक, उतने ही सहज, उतने ही कॉन्फिडेंस से चल रहे हो। वही पॉजिटिविटी और वही कॉन्फिडेंस आपके मन में है। और आपको वैसा चलते देख के आसपास के आपके लोग, परिवार के लोग, आपके प्यार, जो आपको प्यार करते हैं, वो सब लोग आपको कैसे आश्चर्य से देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं और आशीर्वाद दे रहे हैं। खुशी के आंसू उनकी आंखों में से निकल रहे हैं। तो वो सब कुछ मन में पहले एक बार विजुलाइज करो और उसे फिर डिटेल में पेपर पे उतारो। लिखते जाओ, लिखते जाओ, कौन कौन देख रहेगा, कौन कौन क्या करेगा। और फिर उसे अपनी भाषा में, अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर लो, अपनी वॉइस में, फोन में रिकॉर्ड कर लो। और इसको सुबह उठते ही और रात को सोते ही वक्त सुनना है। एक टाइम तो जरूर करना है, क्योंकि ये 2 टाइम, सुबह जैसे ही हम उठते हैं और जब हम सोने जा रहे होते हैं, तो हमारा अवचेतन मन और चेतन मन दोनों ऐसे समझो कि जैसे एक बस का एक कंडक्टर है और एक ड्राइवर है। और उन दोनों का क्या है, क्योंकि उन्हें 24 आवर्स जॉब करनी है। तो जब कोई ऐसी बस होती है जो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस की होती है, जहाँ 24 घंटे से भी ज्यादा लगते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ड्राइवर और कंडक्टर हर 6 घंटे 5 घंटे के बाद अपनी ड्यूटी चेंज कर लेते हैं। ड्राइवर जो है वो कंडक्टर बन के बैठ जाता है, कंडक्टर ड्राइवर बन जाता है। वो वहां बैठ के रेस्ट कर लेता है और दूसरा वाला ड्राइव कर लेता है। फिर 5 से 6 घंटे के बाद वो वापस ड्राइवर बन जाता है और वो कंडक्टर बन जाता है। तो वैसे ही हमारा अवचेतन मन और चेतन मन है। जब हम सुबह उठ रहे होते हैं तो चेतन मन ड्राइविंग सीट पे आ रहा होता है और अवचेतन मन वापस अपनी जगह पे जा रहा होता है, कंडक्टर वाली जगह पे। और जब हम रात को सो रहे होते हैं तो फिर चेतन मन कंडक्टर वाली सीट पे जा रहा होता है और अवचेतन मन ड्राइविंग सीट पे आ जाता है, क्योंकि अब हम सो रहे हैं तो चेतन मन तो रेस्ट करेगा। तो वो जो इंटरचेंज कर रहे होते हैं ये अपनी ड्यूटी, तो उस वक्त हम दोनों से बात करना आसान होता है। दोनों एक जगह पे होते हैं। तो जब हम सोते वक्त या उठते ही कुछ विचारों पर फोकस करते हैं, कुछ इच्छाओं पे फोकस करते हैं, अपनी किसी अफर्मेशन पे फोकस करते हैं और उसे प्रेजेंट टेंस में करते हैं जैसे वो हो गया हो। उसके लिए उसके लिए एक बेचैनी और नहीं होने वाली फीलिंग में नहीं जाना। जैसे कहते हैं ना, बहुत उतावलापन तो है लेकिन पॉजिटिव वाला है। ऐसा वाला नहीं है कि हाय ये हो ही नहीं रहा, कैसे होगा, पता नहीं कहाँ होगा। अगर इस तरीके की फीलिंग में जाएंगे तो वो वाइब्रेशंस नेगेटिव हो जाएंगी।
वो हो चुका है, और अब उसे पाने के बाद जो आनंद आ रहा है उसे एडवांस में ले रही हूँ। जैसे आप मेरे लिए कुछ बताओ मुझे कि मैं आपके लिए ये लेके आने वाली हूँ, और मैं पहले से ही आपको थैंक यू बोलूं, और मैं आपको कई दिन कई बार हर रोज थैंक यू बोल दूं। आज भी बोल दिया, कल भी बोला, अरे वाह तुम बुलाने वाली हो ना, थैंक यू उसके लिए। तो आप क्या करोगे कि अब तो भाई सच में लाके ही देना पड़ेगा, चाहे आपने भले ही शुरुआत में मजाक में कहा हो, लेकिन अब आपको लगेगा कि अब ये तो सच मान गई है, अब तो मुझे इन्हें ये चीज लाके ही देनी पड़ेगी, और आप उसे अरेंज करने में लग जाओगे, जो भी चीज होगी। तो वैसे ही अवचेतन मन को समझ आ जाएगा, भले ही आपने शुरुआत में उसे उतने विश्वास से ना कहा हो, उसे लगा हो कि आप मजाक कर रहे हो या कुछ भी, वो फेथ ना कर पा रहा हो आपकी इच्छाओं पे, लेकिन जैसे ही आप उसको डेली डेली सेम स्क्रिप्ट, क्योंकि हर रोज जब आप बिना लिखी चीज को विजुलाइज करते हो तो वो कुछ थोड़ा बहुत बदल जाता है, कुछ ना कुछ परिवर्तित हो जाता है, वो सेम नहीं रहता। लेकिन जब हम उसे अपनी ही आवाज में रिकॉर्ड कर लेंगे तो हम सेम चीज ही सोचेंगे, क्योंकि वही हमारे कान में चल रही होगी और हम उसी को विजुलाइज कर रहे होंगे। तो वो विजुलाइज होते होते बहुत जल्दी से हमारे जीवन में फिजिकल प्लेन में आ जाएगी और मैनिफेस्ट हो जाएगी, हमारे जीवन में वो खुशी आ जाएगी। तो मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी, किसी भी अपनी एक इच्छा के लिए जो आपको लगता है कि जल्दी पूरी हो सकती है, जैसे कई चीजों के लिए तो दिमाग कह देता है ये अभी इम्पॉसिबल है, तो उसके लिए अभी पहली बार में ट्राई मत करो। जिन चीजों पे आपको हल्का फुल्का सा डाउट है कि ये हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, जहां ऐसी वाली कोई चीज है, उसके लिए आप ट्राई करो इसे। या लगता है कि तो ये हो सकता है आसानी से अगर मैं कोशिश करूं। ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं कि हमें लगता है हो जाएंगी, लेकिन हम उतने एफर्ट्स ही नहीं करते उनके लिए, तो वो हो नहीं पाती। तो इनके लिए हमें उतना ही, जो तीनों स्टेप हैं उन तीनों स्टेप में हमें फॉलो करना है, और हमें उनके लिए रेगुलरली दिल से कमिटमेंट के साथ पॉजिटिविटी के साथ विजुलाइज करना है। क्लियर हो गया सभी को? हेलो, अभी तक की चीज में किसी को कोई डाउट है? आवाज आ रही है सबको मेरी? सुनीता जी ने मैसेज किया है। आवाज नहीं आ रही? आ रही है मैम। तो नो किस चीज के लिए लिखा है ज्योति? पूछा ना कि कोई डाउट तो नहीं है, तो उसके लिए लिखा कि नहीं कोई डाउट नहीं है। ओके हेलो। ओके ओके, समझ गई। ईयरफोन खराब है ना, इस वजह से मैं मैसेज कर देती हूँ। अब ये फिर लगाऊंगी या फिर घंटों तक नहीं लगेगा, इसलिए नो लिखा था। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले एयरफोन ही मैनिफेस्ट कर ले। हाँ, अब की बार ब्लूटूथ वाला ही मंगाऊंगी, अब मंगाऊंगी नहीं अटैच होने वाला। हाँ, अब किसी अच्छा सा वो वैसा वाला जो आता है ना, वैसा वाला एयरफोन जो होते हैं वो मैनिफेस्ट कर। ठीक है। ठीक है ना? और दो कर लियो, एक यहाँ भेज दियो। ठीक है। ठीक है, क्योंकि मेरा भी अभी कल ही खराब हुआ है। तो चलो, अब मेडिटेट ज्योति जी करते हैं। बोट का मंगा लीजिए, बोट बहुत अच्छा है, बोट कंपनी हाँ, का। मैंने पहले भी बोट का यूज किया है। बहुत ही हाँ, अच्छा है। और कई सारे खोए हैं वो मैंने ब्लूटूथ वाले, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है, निकलना होता था रोज, मेरे मुरादाबाद के ट्रिप्स होते थे, मीटिंग्स के लिए जाती थी। तो सर्दियों में जैसे पहन लिया, अब वो मफलर वगैरह भी पहना हुआ होता था, वो कहाँ गिर गया पता ही नहीं चला। उस समय तो आते भी महंगे थे, अब तो फिर भी थोड़े से सस्ते हो गए हैं, तब तो मैंने काफी महंगे महंगे लिए थे, और वो कई सारे खोए हैं मेरे। चलिए मेडिटेट करते हैं। सभी एक आरामदायक मुद्रा में बैठेंगे। अपने शरीर को ये बताते हुए कि अब मैं ध्यान के लिए बैठ रही हूँ,
कृपया मेरा सहयोग करें। अब विजुलाइज करें खुद को किसी फेवरेट नदी के किनारे पर, जहां आपको जाना बहुत पसंद है। नदी का वो किनारा, आप उस किनारे की तरफ बढ़ रहे हैं। आसपास से आती हुई मिट्टी की सौंधी खुशबू महसूस करिए। हवा की वो ठंडक, शीतलता अपने शरीर पर महसूस करें। देखें खुद को नदी के करीब जाते हुए। चलते चलते बिल्कुल किनारे पर पहुंच गए हैं और दोनों पैर पानी में लटका के बैठे हुए हैं। अब विजुलाइज करें एक वाइट लाइट का डिवाइन शावर, बड़ा सा निर्मल झरना, शुद्ध सफेद लाइट का झरना आपके सर के ऊपर बरस रहा है। ये डिवाइन ऊर्जा सर के भीतर प्रवाहित हो रही है और सारी नकारात्मकता, सारे अवरोध इस डिवाइन ऊर्जा से घुल रहे हैं, धुल रहे हैं। जैसे जैसे ये डिवाइन एनर्जी सर से नीचे की तरफ बह रही है, माथा, आंखें, पूरा चेहरा धीरे धीरे चमकदार होता जा रहा है, क्लियर होता जा रहा है, इस दिव्य ऊर्जा से दमक रहा है। विजुलाइज करें आपकी गर्दन, कंधे, दोनों हाथ, पीठ, छाती, पेट, जननांग, आपका कूल्हा, थाइज, घुटने और पिंडलियां, सभी इस सफेद ऊर्जा से प्रकाशित हो रहे हैं और पैर के तलवों से वो सारी नकारात्मकता, वो सारे अवरोध, वो सारे रेजिस्टेंस, वो हर दर्द, वो सारे हर्ट, सारा गिल्ट, सब एक ब्लैक, डार्क ब्लैक लिक्विड की तरह तलवों से बाहर निकलकर नदी के पानी के साथ बह रहा है। सारी गंदगी तलवों से बाहर निकलकर नदी में बह रही है। देखें अपने तलवों से निकलता वो गाढ़ा ब्लैक कलर का द्रव्य पतली सी लकीर के रूप में पानी के साथ दूर तक जा रहा है। निरंतर तलवों में से वो सारे अवरोध,
सारी नकारात्मकता, सारे मेंटल इमोशनल पेन, फिजिकल पेन, सब निकल रहे हैं। लगातार अंदर से स्वच्छ और निर्मल हो रहे हो, पावरफुल हो रहे हो। और ये गंदगी बहकर दूर जा रही है। विजुलाइज करें धीरे धीरे वो काला गाढ़ा लिक्विड थोड़ा कम डार्क रह गया है, हल्का ग्रेश होता जा रहा है और दूर तक जाता हुआ दिख रहा है। धीरे धीरे तलवों में से वो वाइट सिल्वरिश स्पार्कल जैसी एनर्जी निकल रही है और उस पानी के साथ गंदगी को धकेल कर दूर लेकर जा रही है। पूरा शरीर एक चमकदार सितारे की तरह दिव्य ऊर्जा उस डिवाइन लाइट को बाहर स्प्रेड कर रहा है। चारों ओर से शरीर के वो प्रकाश बाहर निकल रहा है। सारे दर्द, सारी नकारात्मक भावनाएं, कोई गिल्ट, जो कुछ भी था सब बह गया, सब चला गया है बहुत दूर, समाप्त हो गया है। आज वापस स्वस्थ और खुश, सफल और संतुष्ट हो गए हो। वो सारी पावर्स जो सफलता के लिए जरूरी है, शरीर उससे भर गया है। उठिए उस नदी के किनारे से और विजुलाइज करें खुद को। ये पावर्स आने के बाद, ये सहजता आने के बाद आप कैसे मस्त होकर, खुश होकर, लहराते हुए नाच रहे हो, खुश हो रहे हो। महसूस करें उस खुशी को। शरीर पूर्ण रूप से स्वस्थ है, आशावान है। चेहरे पर दिव्य ऊर्जा की कांति चमक रही है। विजुलाइज करें खुद को इस खुशी के साथ एंजॉय करते हुए। हृदय से देंगे धन्यवाद परम पिता परमात्मा को। हे ईश्वर, निरंतर
ये डिवाइन ऊर्जा, ये डिवाइन लाइट आप मुझ पर बरसाते रहते हो, उसके लिए मैं हृदय से आपकी आभारी हूँ। कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं धन्यवाद देती हूँ, मुझे इतना स्वस्थ, शक्तिशाली, समर्थ, सफल और सकारात्मक बनाते रहते हो। निरंतर मेरा मार्गदर्शन करते हो। धन्यवाद प्रभु, हमेशा मुझे रास्ता दिखाते रहते हो, मुझे सहेज कर रखते हो। मेरा जीवन आपकी निगरानी में है। मैं भाग्यशाली हूँ। मैं भाग्यशाली हूँ। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा है। बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मेरी ओर बढ़ रही हैं। बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज मेरी ओर बढ़ रही हैं। स्वास्थ्य निरंतर मेरे जीवन में बढ़ रहा है। धन चारों ओर से मेरी ओर आ रहा है, आसानी से आ रहा है, निरंतर आ रहा है। मैं मनी मैग्नेट हूँ। मनी मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मैं और पैसा एक दूसरे के साथ खूब एंजॉय करते हैं। हम बेहतर तालमेल में हैं। मैं पैसे की अच्छी मैनेजर हूँ। पैसा ग्रो करना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस पैसे को मैं सबके हित के लिए इस्तेमाल करती हूँ। मैं इस पैसे को दूसरे की मदद के लिए भी इस्तेमाल करती हूँ। पैसा बढ़कर मेरे पास लौट कर आता है। सहजता से आता है, बार बार आता है, निरंतर आता है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मुझ पर ये धन वर्षा करने के लिए हे परम पिता परमात्मा, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद।
इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए विजुलाइज करें खुद को उस पैसे को मैनेज करते हुए, सही उपयोग करते हुए, दूसरों की मदद करते हुए, बैंक में डिपॉजिट करते हुए, विजुलाइज करें डेली बैंक से जो मैसेज आता है, हर बार उसमें अमाउंट ऐड होके आता है, बढ़कर आता है। निरंतर ये बैंक बैलेंस बढ़ रहा है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इसी धन्यवाद की फीलिंग में रहते हुए दोनों हथेलियों को आपस में रगड़कर चेतना में वापस आए। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर, अपने पूरे चेहरे पर ट्रांसफर करें। फील करें इस हैप्पीनेस को कि धन की वर्षा जीवन में बढ़ गई है, निरंतर आ रही है। माँ लक्ष्मी जैसे कैलेंडर में ऐसे सिक्के गिरा रही होती हैं, वैसे ही आपके जीवन में धन की वर्षा हो रही है, चारों दिशाओं से आ रही है, और वो आपके जीवन में नई वैल्यू क्रिएट कर रहा है। धन्यवाद करेंगे। आप सभी इस सेशन में आए, उसके लिए आप सभी को मेरा भी हृदय से धन्यवाद। कोई अपना अनुभव शेयर करना चाहता है तो जरूर करें। मेडिटेशन का कैसा अनुभव रहा, कुछ अलग फील हुआ तो बता सकते हैं। कौन कौन अच्छे से विजुलाइज कर पाया, ये जरूर बताएं। क्या क्या विजुलाइज हुआ। जब हम बोल देते हैं ना तो वो हमें याद रहता है, मन उसे याद रखता है। बताएं। चलिए, अगर आज 4 बजे सेशन हुआ तो मैं मैसेज कर दूंगी, अदरवाइज मनी वाला सेशन तो रहेगा आज। किसी ने कुछ मैसेज तो किया है। हेलो। हाँ ज्योति। अभी किसी ने लिखा है शायद, कुछ तो हुआ, कुछ तो होता है मतलब कि आज मेरा तो ये हट गया था ईयरफोन, फिर भी मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ। बढ़िया, बढ़िया, वो जो फीलिंग थी वो लग कंटिन्यूस चलती रही, वो टूटी नहीं बीच में। बढ़िया। हम बस हमारा फोकस, क्योंकि तुम्हारा फोकस था मेडिटेशन ही करना है, तो हल्की आवाज भी आ रही होगी, हम्म। तो भी उस पे ही रहा ना फोकस, इसलिए वो कंटिन्यू रहा। हम्म। मैं मैसेज डाल दूंगी 3 बजे के आसपास, अगर 4 बजे वाला सेशन हुआ आज तो। अदरवाइज जो लोग मनी सेशन में है उनके लिए भी मैं मैसेज डाल दूंगी। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में उसी एनर्जी के साथ। जो मैंने आज का टास्क दिया है कि अपनी किसी एक इच्छा के ऊपर अच्छे से विजुलाइज करके उस इच्छा की स्क्रिप्ट लिखेंगे, फिर अपनी आवाज में उसको रिकॉर्ड करेंगे और निरंतर उसको सुनेंगे। तो ये टास्क करके आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल देना जब भी आपका हो जाए कि मेरा विश का ऑडियो तैयार हो गया।
ताकि और लोगों को भी रिमाइंडर मिले, जो आज नहीं भी आए थे उन लोगों को भी रिमाइंडर मिले। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।